Hi everyone, welcome back to Math and GK Express. If you are new here, I am Vishal and this channel is all about making math simple. Today we are diving into practice set 1 of our calculus question answer series where we solve problems step by step to strengthen your understanding. This series is designed to help you build confidence in calculus whether you are preparing for exams or just brushing upon your skills. And don't forget to pause and try solving the questions yourself before I reveal the answers. If you enjoyed the video, please don't forget to like and subscribe to my channel so you don't miss out the next practice set. Alright, let's get started with our first question. Question first is if f of x is equal to this, then what is the value of derivative of f at the point pi by 4? So here f of x is equal to क्या है basically cos x, cos 2x, cos 4x, cos 8x and cos 16x. ओके ये सारे मल्टीप्लिकेशन में है। कैसे है मल्टीप्लिकेशन में? अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, तो इसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 sin x से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो 2 sin x और cos x मिलकर के क्या बन जाएगा, sin 2x बन जाएगा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा sin 2x into cos 2x into cos 4x into cos 8x into cos 16x। क्लियर है? और अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 sin x। अब देखो अगर हम सिंपल केवल और केवल 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो ये फिर से 2 sin a cos a की टर्म लिखी हुई है और a की जगह क्या है 2x है, तो sin 2a हो जाएगा। तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, sin 4x into cos 4x into cos 8x into cos 16x। क्लियर है? अपॉन 2 टू द 4 sin x हो जाएगा। अगेन अगर आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करोगे तो ये फिर से क्या बन जाएगा, cos 8x बन जाएगा, sin 8x बन जाएगा और यहाँ पे क्या है cos 8x है। तो फिर से एक 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, अब sin 16x बन जाएगा। तो फिर से एक 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये पूरा क्या मिल गया बन के sin 32x अपॉन 2 to the 4 to the 16, 2 to the 4 to the 8, 8 4 the 32 sin x। क्लियर है? अब ये सिंपल हो गया, क्या बन गया, सिंपल रेशनल फंक्शन बन गया। तो f of x हमारा क्या आ गया, f of x इज इक्वल टू sin 32x अपॉन 32 sin x। क्लियर है? अब ये u अपॉन v की फॉर्म में है तो इसका डेरिवेटिव करना इजी है। इसके डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव और अपॉन में क्या आ जाएगा, v का स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पे डेरिवेटिव निकाल लो, f डैश x क्या आ जाएगा, 1/32 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखा रहने दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin x into 32 cos 32x और 32x का 32 आ गया। क्लियर है? माइनस sin 32x एज इट इज और sin x का क्या हो जाएगा, cos x अपॉन में क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर x। अब आप x की जगह पाई बाई 4 रख दो तो क्या आ जाएगा, f डैश पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1/32 sin पाई बाई 4 और ये हो जाएगा cos 8 पाई माइनस ये हो जाएगा sin 8 पाई cos पाई बाई 4 और अपॉन में क्या हो जाएगा, sin पाई बाई 4 का स्क्वायर।
अब हमें पता है साइन एन पाई क्या होता है, एन का मल्टीपल हो पाई का मल्टीपल हो तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 0। तो ये टर्म क्या हो गई 0। कॉस 8 पाई क्या होता है 1 हो जाएगा। तो सभी वैल्यू यहाँ पुट कर दो 1/32। 32 साइन पाई बाई 4 क्या बन जाएगा साइन 45 विच इज इक्वल टू 1/√2 कॉस 8 पाई तो 1 हो गया और यहाँ क्या हो गया 1/√2 का स्क्वायर। 32 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2/√2 विच इज इक्वल टू √2। क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन डी इज ट्रू। इसको आप लॉग लेके भी कर सकते हो। सपोज करो एफ ऑफ एक्स वाई की इक्वल है और ये क्या है cos x cos 2x cos 4x, ऐसे cos जितने भी मल्टीप्लिकेशन में है सभी को लिख लो। अब लॉग लोगे तो ये log y इज इक्वल टू log cos x cos 2x डॉट डॉट cos 16x। अब यहाँ log की प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये सारे एडिशन में चेंज हो जाएंगे, वहां से आप डेरिवेटिव करके वहां से भी इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। we have to find out the derivative of f of x at x is equal to 2। तो ये डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ नहीं होगा, ये दोनों क्वांटिटी प्लस में है तो ये जहां जहां जीरोस हो रहे होंगे वहां वहां डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी सभी जगह डिफरेंशिएबल होगा। इट मींस दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3। क्लियर है। अब हम निकालते हैं डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2। तो देखो f ऑफ x 2 पर क्या बनेगा, 2 पे ये क्वांटिटी भी क्या होने वाली है 2 के, चाहे लेफ्ट हैंड साइड जाओ या 2 के राइट हैंड साइड जाओ ये क्वांटिटी x माइनस 1 ही रहने वाली है। बट 2 के नियर अबाउट ये क्वांटिटी क्या होगी हमेशा माइनस में होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा और वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा 3 माइनस एक्स में। क्लियर है। क्योंकि मॉड में वैल्यू हमेशा कैसे आएगी पॉजिटिव आएगी, इसलिए जब भी हम 2 के नियर अबाउट देखेंगे तो x माइनस 3 जो है वो नेगेटिव आएगा। तो हमने इसलिए एक नेगेटिव से इसमें क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि 3 प्लस का हो गया और x माइनस का हो गया। तो x से x कट जाएगा तो f ऑफ x क्या आ जाएगा 2 के इक्वल आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है सभी को पता है 0। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। इफ f of x is equal to this continuous है at x is equal to 0 में, so we have to find out the value of k। फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूअस गिवन है, कॉन्टिन्यूअस किस पॉइंट पे 0 पे। तो हमें पता है कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है कि लिमिट x goes to 0 माइनस f of x is equal to limit x goes to 0 plus f of x and the value of function at the point 0। ये तीनों चीजें अगर इक्वल हैं तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस गिवन है, अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम 0 पर देखते हैं क्या वैल्यू है, 0 पे x 0 कहाँ पे है इस वाले इंटरवल में है, तो फंक्शन क्या कंसीडर होगा ये कंसीडर होगा, x की जगह 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। क्लियर है। एक वैल्यू तो हमने निकाल ली -2। अब हम यहाँ से क्या देखेंगे कि हमारा कौन सा फंक्शन है 0 से कम वैल्यू पे, तो x 0 से कम कहाँ पर है यहाँ पे, तो फंक्शन हमारा क्या आएगा ये आएगा। अब देखो जब यहाँ पे 0 पुट कर रहे हो तो ये क्या बन रहा है 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो यहाँ पे हम एल हॉपिटल यूज करेंगे और लिमिट यूज करेंगे। तो लिमिट x goes to 0 minus √1 plus kx minus √1 minus kx upon x। ओके। अब हम x को क्या कंसीडर कर लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0 माइनस h। तो हमारे लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट बन जाएगी h गोज टू 0 और √1 प्लस k 0 माइनस h अपॉन होल अपॉन 0 माइनस h हो जाएगा, x की जगह पे पुट कर दिया माइनस √1 माइनस k 0 माइनस h, और ये किसके इक्वल आना चाहिए
-2 के इक्वल आनी चाहिए इसकी वैल्यू। तो ये हो जाएगा लिमिट h गोज टू 0 √1 माइनस के एच माइनस √1 प्लस के एच अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू -2। अब देखो ये 0/0 फॉर्म है, तो एल ऑर्बिटल यूज करो तो ये हो जाएगा 1/2 √1 माइनस के एच माइनस 1/2 √1 प्लस के एच। इसका डेरिवेटिव किया हमने विथ रिस्पेक्ट टू एच, तो माइनस के एच का डेरिवेटिव माइनस का के, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो के ही रहने वाला है, और अपॉन में माइनस एच का डेरिवेटिव -1 इज इक्वल टू -2। माइनस कॉमन लोगे और यहाँ पे h की जगह 0 पुट कर दोगे तो ये बचेगा k/2 प्लस k/2 इज इक्वल टू -2। दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -2 होनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन ए इज ट्रू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4, if this is equal then the value of this. Okay, so given है 2 की पावर 2x की पावर 2y is equal to 4 e to the power 2x minus 2y. Clear है? Taking log on both sides we will get 2y into log 2x is equal to log 4, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2x minus 2y log e। क्लियर है? यहाँ पे हमने क्या प्रॉपर्टी यूज की है, log m to the power n is equal to n into log m and log m into n is equal to log m plus log n। क्लियर है? तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये 2 भी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन आउट, तो 2 थ्रू आउट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, y इंटू लॉग 2x इज इक्वल टू log 2 प्लस x माइनस वाई। बिकॉज लॉग अगर बेस और नंबर दोनों सेम है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। क्लियर है? अब देखो यहाँ से डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा y अपॉन 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस log 2x dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 माइनस डी वाई ओवर डी एक्स। लॉग 2 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 और y का dy ओवर dx। तो यहाँ से dy ओवर dx की वैल्यू क्या आ गई देखो यहाँ से आ गया 1 प्लस log 2x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। क्लियर है? और इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई अपॉन एक्स। ओके, अब हम यहाँ पे देखो किसी भी ऑप्शन में y तो आ नहीं रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे। और y की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से। इन दोनों से y क्या ले लेते हैं, इधर बेच के कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस लॉग 2 अपॉन 1 प्लस लॉग 2x। ये y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस लॉग 2x dy ओवर dx इज इक्वल टू x माइनस y था और अपॉन में x था, और यहाँ y की वैल्यू क्या आ गई है देखो हमारे पास, x प्लस लॉग 2 अपॉन 1 प्लस लॉग 2x। क्लियर है? तो यहाँ से 1 प्लस लॉग 2x एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा x प्लस x लॉग 2x माइनस x माइनस लॉग 2 और अपॉन में x इंटू 1 प्लस लॉग 2x। क्लियर है? अब 1 प्लस लॉग 2x इधर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, 1 प्लस लॉग 2x का होल स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू x से x कैंसिल आउट। क्लियर है? तो ये हो जाएगा x log 2x
minus log 2 upon x. Now check the options. x log तो पहला ही ऑप्शन आई थिंक ट्रू हो जाएगा. x log 2x minus log 2 upon x. So which option is true? Option A is true. Now come to the question number 5th. Given that x and y this, then we have to find out dy over dx at theta is equal to pi. Okay, किस पॉइंट पे फाइंड करना है? थीटा इज इक्वल टू पाई पे, वो भी dy over dx. क्लियर है? तो dx अपॉन डी थीटा निकाल लेते हैं पहले. तो dx अपॉन डी थीटा क्या आ जाएगा? 2 साइन थीटा क्या बन जाएगा? cos थीटा माइनस ये बन जाएगा 2 cos 2 थीटा. क्लियर है? dy ओवर डी थीटा निकाल लो. क्या आ जाएगा? माइनस का 2 साइन थीटा एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस यहाँ हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा. क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है? dy ओवर dx निकालना है. तो इन दोनों को क्या कर दो? डिवाइड कर दो एक दूसरे में. तो dy ओवर dx क्या बन जाएगा? देखो यहाँ से 2 कॉमन साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 कॉमन आ गया, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा. 2 से 2 कैंसिल आउट. अब थीटा की जगह क्या रख दो? पाई रख दो. तो साइन 2 पाई 0 हो जाएगा. साइन पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. तो आई थिंक यहाँ कुछ मिस्टेक है. यहाँ पे एक ऑप्शन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. डेरिवेटिव एट थीटा इज इक्वल टू पाई इज 0. तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी ट्रू. क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 6. We have to find out the derivative of this x into log base e log base e x minus x square plus y square is equal to 4 at the point x is equal to e पर. क्लियर है? तो इसका डेरिवेटिव करो तो यहाँ u इंटू वी की प्रॉपर्टी लग जाएगी. तो x एज इट इज, log का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन x होता है. तो ये हो गया. अब log x का फिर से करना पड़ेगा. तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन x आ जाएगा प्लस log बेस ई x, और x का डेरिवेटिव क्या हो गया? 1 हो गया, माइनस 2x प्लस 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू 0. क्लियर है? तो यहाँ से क्या आ जाएगा? देखो अब x की जगह क्या रखना पड़ेगा? हमें e रखना पड़ेगा. ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है? 2y dy ओवर dx भी है. तो हमें पहले y की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी. एट x इज इक्वल टू e. तो हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ से देखो e पुट कर दो यहाँ पे. तो क्या आएगा? e log e1, ये तो 0 ही हो गया, माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4. तो वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 4 प्लस ई स्क्वायर. तो y की वैल्यू क्या आ गई? √4 प्लस ई स्क्वायर. क्लियर है? तो यहाँ पे अब x इज इक्वल टू ई रखो तो क्या हो जाएगा? देखो e, ये तो 1 हो गया, e अपॉन ई ये पूरा ही 1 हो गया, प्लस इसकी वैल्यू 0 हो गई, माइनस 2e प्लस 2√4 प्लस ई स्क्वायर dy ओवर dx इज इक्वल टू 0. सो dy ओवर dx क्या बन जाएगा? e अपॉन √4 प्लस ई स्क्वायर. क्या आ जाएगा? अच्छा, ये 1 भी तो है, ये 1 भी है. क्लियर है? ओके. तो यहाँ पे देखो थोड़ा, इरेजर कहाँ है? ये रही.
ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या बन जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस 2e प्लस √4 प्लस ई स्क्वायर dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से dy ओवर dx क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 2e माइनस 1 अपॉन √4 प्लस ई स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे 2y था, यहाँ पे ध्यान रखो 2 भी है, यहाँ पे क्या है, 2 भी है, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आंसर आना चाहिए 2e माइनस 1 अपॉन 2 √4 प्लस ई स्क्वायर। तो विच ऑप्शन इज ट्रू, 2e माइनस 1 2 √4 प्लस ई स्क्वायर। तो ऑप्शन ए इज ट्रू। क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सट्रीमम पॉइंट ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन मैंने लास्ट आई थिंक सीरीज में भी कराया था, क्वेश्चन पेपर में कराया था, बीपीएससी टीआरई 2.0 पीजीटी के में ये क्वेश्चन आया हुआ है, जहां हमें एक्सट्रीमम पॉइंट फाइंड करना है। y इज इक्वल टू क्या है, x टू द पावर x। तो पहले log ले लो, तो log y इज इक्वल टू x log x हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव करो तो 1 अपॉन y dy ओवर dx इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस log x। क्लियर है। तो यहाँ से dy ओवर dx क्या आ गया, x टू द पावर x 1 प्लस log x। x टू दी पावर x कहाँ से आ गया ये, क्योंकि हमने y को यहाँ भेजा और y की वैल्यू क्या है, ये है। तो हमें एक्सट्रीमम पॉइंट निकालने के लिए dy ओवर dx को क्या करना होगा, 0 के इक्वल पुट करना होगा, वहां से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस log x इज इक्वल टू 0। सो log x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, e टू द पावर -1। तो इसके पास कितने एक्सट्रीमम पॉइंट हैं, ओनली 1 एक्सट्रीमम पॉइंट। तो विच ऑप्शन इज ट्रू, ऑप्शन बी इज ट्रू। अब देखो हम किसी भी एक्सपोनेंट को, जैसे a की पावर n इज इक्वल टू क्या लिखा है, b लिखा है, तो इसको हम log में कन्वर्ट कर सकते हैं, और log को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, log बेस ए बी इज इक्वल टू एन। तो ये जो होता है ये कहाँ पहुंच जाता है, ये एन इसकी पावर बन जाएगा, इक्वल टू में बी बन जाएगा। तो ये इस तरीके से कन्वर्जन फॉलो होता है यहाँ पर। क्लियर है, वही हमने यहाँ पे किया है। log x था ना, तो यहाँ पे e था, तो ये इसकी क्या बन गई, जाके पावर, और यहाँ पे x के इक्वल हो गया। क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। we have to find out the value of limit x goes to infinity x sin 1 upon x। तो लेट कर लेते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 अपॉन h। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x। जब x इंफिनिटी पे जाएगा, 1 मिनट में, तो यहाँ पे देखिए जब h हमारा कहाँ है, x हमारा इंफिनिटी पे जाएगा, तो लिमिट x गोज टू इंफिनिटी 1 अपॉन x क्या हो जाएगा, 0। इट मीन्स व्हेन x गोज टू इंफिनिटी लिमिट h कहाँ पे जाएगा, टेंड टू 0। क्लियर है। तो यहाँ पे हम इसको पूरे को h में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट h गोज टू 0, x की जगह 1 अपॉन h, और ये क्या बन जाएगा, साइन h। तो ये क्या बन गया, साइन थीटा अपॉन थीटा की फॉर्म बन गई, थीटा गोज टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन सी इज ट्रू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। we have to find out the limit x goes to 0 1 minus
cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब x को 0 रखो तो ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही है, तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, एल हॉपिटल यूज करेंगे। तो एल हॉपिटल क्या होता है, हमें न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग से करना होगा और डिनोमिनेटर का अलग से करना होगा। तो यहाँ 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 2x। अब देखो साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट क्या हो गई, 1 हो गई, और 1 अपॉन 2 कांस्टेंट है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2। तो विच ऑप्शन इज ट्रू, ऑप्शन बी इज ट्रू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। we have to find out this is function is differentiable or not. So given function is f of x is equal to x square when x is positive and minus of x square when x is negative। क्लियर है। तो यहाँ से एट x इज इक्वल टू 0 पे ही फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करनी है ओरिजिन पे। तो देखो ये फंक्शन थ्रू आउट कॉन्टिन्यूअस, ये फंक्शन भी थ्रू आउट कॉन्टिन्यूअस, तो फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस है। अब डिफरेंशिएबल करो, इसका डेरिवेटिव निकालो f डैश x, तो ये क्या आ जाना है 2x, और ये क्या आएगा माइनस का 2x एट x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन 0। क्लियर है। तो अगर हम 0 पुट करें यहाँ पे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो दोनों पे वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल भी है एट द ओरिजिन। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन सी इज ट्रू। और आप डिफिनीशन से भी कर सकते हो, पहले आप क्या अप्लाई करो, लिमिट x गोज टू 0 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0, और फिर आप क्या निकालो, लिमिट x गोज टू 0 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0। और आप देखोगे कि इन दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी, और किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी। तो आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इतना लेंदी करना नहीं है, एग्जाम हॉल में टाइम नहीं होता। तो ये फंक्शन क्या है, जब भी यहाँ पे आप चेक करना, जब भी मॉड में अगर x की पावर कुछ भी इवन बनेगी ना, तो वो फंक्शन क्या होगा, ओरिजिन पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। we have to find out the limit x goes to infinity of this। तो क्या है, लिमिट x goes to infinity x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 9 अपॉन में क्या है, x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 27। तो जब भी लिमिट इंफिनिटी पे जाए ना, तो हम x को कहाँ भेजेंगे, हमेशा जो सबसे लार्जेस्ट पावर होगी डिनोमिनेटर में। तो यहाँ से x क्यूब कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस 7 अपॉन एक्स प्लस 15 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स क्यूब, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 27 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 27 अपॉन एक्स क्यूब। और जैसे ही लिमिट अप्लाई करोगे आप, तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, सिमिलरली ये जीरो, ये सब जीरो, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 1। तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी 1। विच ऑप्शन इज ट्रू, ऑप्शन सी इज ट्रू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। गिवन फंक्शन इज दिस, और आपसे पूछा है कहाँ कहाँ पे डिफरेंशिएबल है। तो जब भी मॉड के अंदर कोई भी फंक्शन हो ना, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो, तो आप क्या करो, सिंपली इसके अंदर जो लिखा है उसको 0 के इक्वेट कर दो। तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या कर दो, 0। और साइन एक्स 0 कहाँ कहाँ होता है, जहां जहां इसकी वैल्यू क्या हो जाए, x क्या हो जाए n पाई। तो ये जहां जहां x इज इक्वल टू एन पाई होगा, वहां वहां ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी हर जगह ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू एन पाई। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा ट्रू हो जाएगा। तो सिंपली जब भी कोई भी यहाँ पे लिखा हो मॉड के अंदर gx, तो आप क्या करो, gx को 0 के इक्वेट करो, x की वैल्यू फाइंड करो,
तो जो भी x की वैल्यू आएंगी वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बट वो कॉन्टिन्यूअस तो मॉड फंक्शन होता ही है हर जगह, तो वहां पे बस डिफरेंशिएबिलिटी पता चल जाएगी कि कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या करना है, लिमिट n goes to infinity summation k is equal to 1 to n upon k स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, लिमिट n goes to infinity समेशन k is equal to 1 to n अपॉन, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिमिट ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, 1 अपॉन n समेशन 1 अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, x इज इक्वल टू k अपॉन n लेट कर लेते हैं। तो ये जो फॉर्म है यहाँ पे ये याद रखना है, ये फॉर्म कैसी होती है कि अगर 1 अपॉन n समेशन f ऑफ r अपॉन n, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटीग्रेशन पे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 अपॉन n बाहर होना ही चाहिए, ये जो 1 अपॉन n है। तो देखो यहाँ पे आ रहा है, और समेशन ये क्या लिखा हुआ है, f ऑफ k अपॉन n की फॉर्म लिखी हुई है। तो जब k की वैल्यू 1 होगी और लिमिट n गोस टू इन्फिनिटी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। मतलब इसकी लोअर लिमिट क्या आ गई, 0 आ गई। अब जब k की वैल्यू n होगी तो n से n कट जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। के कहाँ से हमने पुट किया है, एक यहाँ से लोअर लिमिट के लिए और अपर लिमिट के लिए ये पुट करना होता है। क्लियर है। और n गोस टू इन्फिनिटी रहेगा ही, तो लिमिट पता चल गई 1 प्लस, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, k अपॉन n का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा, dx। तो ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x 0 to 1, तो ये क्या आ जाएगा, पाई बाई 4। तो ऑप्शन सी इज ट्रू। Now come to the question number 14. We have to find out the limit x goes to 0, x to the power x। तो ये 0 की पावर 0 बन रही है, तो हम पहले l के इक्वल ले लेते हैं इस लिमिट को। लिमिट x goes to 0, x to the power x, टेकिंग log on both side, तो log l is equal to क्या बन जाएगा, लिमिट x goes to 0, x log x। क्लियर है। तो ये देखो, ये 0 अपॉन 0 की एक तरीके से फॉर्म बन गई है, तो हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे, एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। और 0 अपॉन 0 की फॉर्म कैसे बन गई है, तो वो ऐसे बन गई है कि आपकी log 0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनाइट की तरफ टेंड करती है। क्लियर है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 इंटू इन्फिनिटी समथिंग लिखा हुआ है, तो इसलिए ये क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो हम यहाँ क्या अप्लाई करेंगे, एल हॉपिटल यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे, इसको हम पहले लिख लेते हैं log x अपॉन 1 अपॉन एक्स। क्लियर है। तो यहाँ से देखो इसका क्या हो गया, 1 अपॉन एक्स अपॉन माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट x गोस टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं, लिमिट x गोस टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, माइनस का x, और लिमिट पुट किया तो ये क्या आ गया, log l इज इक्वल टू 0। सो l क्या हो जाएगा, e टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन बी इज ट्रू। क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। We have to find out the limit x tan inverse x plus 1। एक मिनट।
Okay, so we have to find out the limit x goes to infinity x into this. Okay, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये कैसे होगा? ओके, तो देखो यहाँ पे जब हम इन्फिनिटी रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी बन जाएगा। और यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये पाई बाई 4 और ये पाई बाई 4, तो ये क्या बन जाएगा? 0। तो ये 0 और इन्फिनिटी को हम क्या लिख सकते हैं? 1/0। तो ये बन गई 0/0 की फॉर्म बन गई है ना। तो हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं? एल हॉपिटल से ही सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखो, लिमिट एक्स गोज टू इंफिनिटी, इसको क्या लिख दो? tan इनवर्स x प्लस 1/x+2 माइनस पाई बाई 4, और अपॉन में क्या लिख दो? 1/x। क्लियर है? ऐसे लिख सकते हैं। अब क्लियरली ये क्या है? 0/0 की फॉर्म है। क्लियर है? तो इसका डेरिवेटिव यूज करो। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस, और यहाँ पे क्या है? x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये तो इसका डेरिवेटिव हो गया। बट हमें एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 का भी करना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा? देखो, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स प्लस 1। क्लियर है? और एक्स प्लस 2 का डेरिवेटिव 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? माइनस का 1/x²। क्लियर है? अब देखो, लिमिट जब अप्लाई करोगे तो इसकी लिमिट क्या बन जाएगी? कितने की लिमिट? देखो बस, इसकी लिमिट हो जाएगी x यहाँ से कॉमन, x यहाँ से कॉमन, तो कैंसिल आउट, तो इसकी लिमिट 1 आ जाएगी। और 1/1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1/2 आ जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पे देखो, लिमिट x गोज टू इंफिनिटी, ये क्या बन जाएगा? 2 माइनस 1 1/x+2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस यहाँ आ गया, और एक्स स्क्वायर कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 लिमिट एक्स गोज टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा x² अपॉन x² 1 प्लस 2/x का होल स्क्वायर। ये इससे कट गया, लिमिट पुट किया, ये 0, ये 1 बचा। तो आंसर क्या आ गया? माइनस का हाफ। तो विच ऑप्शन इज ट्रू? ऑप्शन बी इज ट्रू। Clear है? Now come to the question number 16. We have to find out the derivative of this at x is equal to 1. तो y is equal to क्या है? Sec tan inverse x। ठीक है? अब देखो, अगर हम यहाँ थीटा बराबर क्या ले लें? tan inverse x ले लें, तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। x अपॉन 1 लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से हाइपोटेनियस क्या आ गया? हाइपोटेनियस क्या आ गया? यहाँ से बेस का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सेक थीटा क्या आ गया? यहाँ से सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस क्या है? यहाँ पे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बेस की वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स हम क्या लिख सकते हैं? रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ लिख दो y इज इक्वल टू सेक सेक इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सेक से कट जाएगा, तो dy ओवर dx क्या आ जाएगा? 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x, और x इज इक्वल टू 1, तो 1 पुट कर दो यहाँ पे, क्या आ जाएगा? dy ओवर dx इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/√2। तो विच ऑप्शन इज ट्रू? ऑप्शन डी इज ट्रू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 17. We have to find out the limit x goes to 0 e to the power x minus sin x माइनस 1/x। तो 0 पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 1, ये 0, ये -1, 1 से 1 0/0 की फॉर्म है। तो लॉजिकल यूज कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? लिमिट x गोज टू 0 e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x
साइन एक्स का कॉस एक्स और वन का डेरिवेटिव जीरो और यहाँ वन। अब लिमिट पुट कर दो तो ये वन माइनस कॉस जीरो which is equal to 1 minus 1 is equal to 0. So which option is true? Option C is true. Now come to the question number 18. The set of points where the function is differentiable. तो अभी मैंने आपको बताया था मॉड के अंदर जो भी है साइन एक्स तो डिफरेंशिएबल होता है, बस ये कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जहाँ पे टू एक्स माइनस वन क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन बाई टू। तो ये फंक्शन कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, एट एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, और बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल है। तो इसका ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, ए ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 19. Given that dy over dx f of x is equal to this, such that f of 2 is equal to 0, then f of x. अब देखो, अब अगर हम बोथ साइड इंटीग्रेट कर दे तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स बचेगा। क्लियर है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर फोर अपॉन फोर, तो फोर से फोर कैंसिल आउट, माइनस थ्री, और यहाँ से क्या है, डेरी इंटीग्रेट ऑफ एक्स टू द पावर माइनस फोर इंटू डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर फोर माइनस थ्री, और ये जब इंटीग्रेशन होता है तो पावर एक ऐड हो जाती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर माइनस थ्री अपॉन माइनस थ्री, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। प्लस में क्या आएगा, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा वो सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस थ्री, ये आ गया हमारा एफ ऑफ एक्स। अब देखो हमें टू पे वैल्यू क्या गिवन है, जीरो, तो यहाँ टू पुट कर दो तो ये जीरो हो गया, ये क्या हो जाएगा, सिक्सटीन प्लस वन अपॉन एट प्लस सी। अब यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लो, सी क्या आ जाएगा, माइनस का सिक्सटीन प्लस का वन अपॉन एट, तो ये क्या हो गया, 129 माइनस का अपॉन एट, ये हमारी सी की वैल्यू आ गई। तो देख लो कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ऑप्शन ए इज ट्रू। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट वन, दिस। तो यहाँ पे देखो जब भी लॉग में आपको डिफरेंशिएशन करना होगा ना, तो यहाँ पे क्या होता है, बेस ई होता है, तो हमें पहले इसको क्या करना पड़ेगा, बेस ई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो डी ओवर डी एक्स लॉग बेस ई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन लॉग बेस ई टू। ये कैसे लिखा, हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग में अगर हमें किसी भी बेस में ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, बेस अपनी मन मर्जी का चूज कर सकते हैं, नंबर को यहाँ लिख दो और डिनोमिनेटर में जो आएगा उन यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा। क्लियर है। तो वही मैंने यहाँ पे यूज किया है। अब ये क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ गई, तो वन अपॉन लॉग बेस ई टू। अब इसका डेरिवेटिव कर दो तो लॉग का क्या होता है, वन अपॉन, ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स होता है ना, अब इसका फिर से करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, और एक्स स्क्वायर प्लस वन का करोगे तो क्या आ जाएगा, टू एक्स आ जाएगा, टू से टू कैंसिल आउट, तो ये क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव वन अपॉन लॉग टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन डी इज ट्रू। Thank you for watching this video. If you like this video, please like and subscribe to my channel. Thank you.